नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा कहेंगे। तो पूर्व जन्म में माता पार्वती सती के रूप में थी और उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ कोई यज्ञ हो रहा था और किसी कारणवश दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया था। तो जब दोनों बैठे हुए थे गौरी शिखर पर्वत पर से विमान में सभी देवता सपत्नीक जा रहे थे, तो माता सती ने पूछा कि भगवान ये कहाँ जा रहे हैं। और तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है जिसमें ये सभी देवता निमंत्रित हैं, वहीं जा रहे हैं। तो पार्वती ने कौतूहल से पूछा कि भगवान आप और हम क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं और हमें निमंत्रित। तो माता सती को बड़ा अचंभा हुआ कि पिता के घर में निमंत्रण के बिना नहीं जा सकते हैं। ये शायद शुरुआत थी इस प्रथा की जो आज तक हम लोग मानते हैं कि पिता बिना निमंत्रण के तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। इस लाइन को ऐसे हम लोग सही करते हैं। उन्होंने जिद की कि नहीं भगवान हम जाएंगे। शिव ने कहा कि मत जाइए, जहाँ निमंत्रण नहीं होता है वहाँ सम्मान नहीं होता है, जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने नहीं माना उनकी बात को। तो फिर शिव ने आज्ञा दे दी और उनके साथ अपने 2 अंगरक्षक भेज दिए। बाद में जब वहाँ पहुँची वो और यज्ञशाला में सब देवताओं की पूजा होते देखा और शिव का स्थान नहीं देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई और यज्ञशाला की जो यज्ञ कुंड बना हुआ था, अग्नि कुंड बना हुआ था, उसमें उन्होंने कूदकर जान दे दी। उनके क्षोभ से भगवान शिव ने बहुत तांडव किया। उसकी कथा मैंने आपसे सुनाई है। और इसके पश्चात माता सती ने राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। और चूँकि जन्म से ही वो शिव की थी, हर जन्म में शिव की थी, इसीलिए वो उनसे ही विवाह करना चाहती थी। तो नारद मुनि एक दिन उनके घर आए हिमाचल के यहाँ। उन्होंने पुत्री को देखा और कहा कि इनका विवाह तो भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में शिव को प्राप्त करने की इच्छा जब बलवती हो उठी और वह उनसे विवाह की जिद में तपस्या करने के लिए माता पिता से आज्ञा मांगी। माता ने नहीं आज्ञा दी कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, बहुत ही कठिन तपस्या है और तुम इतनी सुकुमारी हो। इतनी सुकुमारी थी कि जो मेखला बांधने की जो रस्सी होती है वो उसके निशान कमर पे पड़ जाते थे। वो जिस बिस्तर पे सोती थी उस चादर के अंदर एक बाल अगर आ जाता था तो उसके निशान पार्वती के शरीर में दिखती थी। तो इतनी सुकुमारिता के बाद भी पार्वती ने शिव की कठिन तपस्या की जिद ठानी। तो माँ बहुत बेहवल हो गई कि नहीं पार्वती तुम नहीं कर पाओगी और नहीं करना है तुम्हें। किसी राजा को या किसी भी भगवान को देख के हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन वह नहीं मानी और पिता की आज्ञा से वो गौरी शिखर पर्वत पर चल पड़ी। उसके बाद वहाँ उन्होंने तपस्या की। इधर तारकासुर नामक एक राक्षस से देवता लोग बहुत त्रस्त थे। कोई यज्ञ नहीं कर पाते थे, कोई आराम से रह नहीं पाते थे। तारकासुर नाम का दैत्य जो था वह बहुत परेशान करता था। भयाक्रांत सभी देवता ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा कि इसका वध तो शिव और पार्वती से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता है। तो अब सभी देवता परेशान हुए कि अब भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं, उन्हें कैसे जगाया जाए। तो उन्होंने आकुलता में और आतुरता में
कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने अपनी छटा बिखेरी। वसंत का मौसम आ गया, कोयल कूकने लगी और मादक गंध फैल गई चारों तरफ, फूलों की खुशबू फैल गई, आम की मंजरी की महक आने लगी। कहते हैं कि इस मौसम में जो प्रेमी जोड़े होते हैं या विवाहित जोड़े होते हैं उनमें प्रेम बढ़ जाता है, और जिनका विवाह नहीं होता है वो विवाह करने की इच्छा करने लगते हैं। तो कामदेव ने अपनी जब छटा बिखेरी तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उनकी तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती बहुत डर गई। जो भी हो, कामदेव भस्म हो गए और भगवान शिव की तपस्या टूट गई। तो पार्वती को बहुत डर हो गया कि यही एक पहली लाइन है। ये सब 4 सर्ग में है, और इसके पश्चात पंचम सर्ग में कालिदास ने लिखा है उनके विवाह और तपश्चर्या की कहानी, जिसके बाद कुमार का जन्म होता है। कुमार कार्तिकेय को कहते हैं। तो यही पहला श्लोक है इसमें कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयन पार्वती प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता। कि अपने सामने मनोभव यानी कामदेव का को भस्म होता देखकर पार्वती का मन बहुत विचलित हुआ और अपने रूप को कोसने लगी कि यह रूप किस काम का, जो अपने प्रेमी या पति या अपने इष्ट को नहीं रिझा पाए। तो इसके बाद पंचम सर्ग की कहानी है, मैं फिर कहूँगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं बहुत सी कहानियाँ सुनाऊंगी आप लोगों को। आप लोग किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सब तरह की कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऐसी कहानी की आशा ना करें जिसमें बच्चे को सुनाना मुश्किल हो। ऐसी कहानियाँ, इससे बच्चे को भी सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी आप बच्चे को भी सुना सकते हैं और शेयर करें बहुत ज़्यादा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक जो बेल बटन आता है उसे भी हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।